महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1960 में बाबा जी अपने कई भक्तों के साथ चित्रकूट यात्रा पर गए। वे रामघाट में मिथिली नाम के एक मल्लाह की नाव में बैठकर उस पार राम रोशन बाबा के घर गए। उन्होंने बाबा जी को दतिया धर्मशाला में भेज दिया, जहां उन्हें ऊपरी मंजिल पर एक जर्जर कमरे में ठहराया गया। इस कमरे की फर्श के नीचे लगी घनी बल्लियां एकदम जर्जर हो चुकी थीं, किसी समय ध्वस्त हो सकती थीं, परंतु बाबा अपने भक्तों तथा माताओं के साथ इसी कमरे में 5 दिनों तक रहे। भक्तों द्वारा कीर्तन और नृत्य आदि के कार्यक्रम भी होते रहे, लेकिन कमरा यथावत बना रहा। इसी बीच बाबा जी का भंडारा भी चलता रहा, जिसमें राम रोशन बाबा और मल्लाह का परिवार भी प्रसाद पाता रहा। सब कुछ यथावत बना रहा और बाबा जी की दिनचर्या चलती रही। लेकिन जिस दिन महाराज जी ने उस कमरे को छोड़कर चित्रकूट से प्रस्थान किया, उसी दिन वह कमरा खंड खंड होकर बिखर गया। अब तक कौन रोके था उसे। 1986 में श्री माँ ने चित्रकूट में कुछ भक्तों को दतिया धर्मशाला के खंडर दिखाए, जो महाराज जी के धर्मशाला से निकलते ही ध्वस्त हो गए थे। जर्जर भवन के अचानक बहरा जाने की एक और घटना है। कैंची धाम क्षेत्र में गोविंद कुटी नाम का 2 मंजिला भवन वर्ष 1963-64 में ही बन चुका था। इसकी चिनाई मात्र चूने से हुई थी। ऊपर के हालनुमा कमरे में कैंची में सेवारत सेवादार रहते थे और निचले खंडों में जमादार, चौकीदार एवं जानवर रहते थे। बाद में एक अनाथ हरिजन महिला पनुली भी रहने लगी थी। ऊपर की छत टीन के चादरों की थी तथा ऊपरी मंजिल में प्रवेश हेतु पहाड़ से लगा लकड़ी का एक मोटा चौड़ा तख्ता बिछा था, एक पुल की तरह। 1986 में जीर्ण हो चुकी इस इमारत की जगह गोविंद कुटी नाम से एक दूसरी इमारत बनाए जाने की योजना बनी। कुछ समर्पित भक्तों ने पूरा योगदान दिया। जब पुरानी इमारत के ध्वस्तीकरण के लिए मजदूर गए तो कुछ ही प्रयास के बाद यह इमारत हरहरा कर बैठ गई। सोचा गया था कि उसे पूरी तरह ध्वस्त करने में कम से कम 15 दिन लगेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी की पूरी इमारत बैठ गई। यह चौंक कर भक्त हैरत में थे कि यदि यह इमारत इतनी जर्जर थी तो इसमें सेवादार तथा अन्य लोग धमा चौकड़ी कैसे मचाते रहे। यह महाराज जी का ही प्रताप था कि उतने दिनों तक आश्रम वासियों को ढोती रही यह इमारत, और जैसे ही वे हटे भर भरा कर बैठ गई। जब महाराज जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे तो द्वारिका को जोर की नींद आ गई। वह महाराज जी के कमरे के बाहर दरवाजे के पास सो गया। एकाएक कमरे से बाहर निकल आए महाराज जी ने उसे जगाया। द्वारिका, उठ। महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा और एक अन्य भक्त ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। तीनों लोग हनुमान जी के मंदिर गए। वहाँ हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करते हुए 2 मिनट मूर्तिवत खड़े रहे। इसी बीच महाराज जी का कम्बल नीचे गिर गया। द्वारिका ने उसे उठाकर महाराज जी को उड़ा दिया। इसके बाद महाराज जी पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर और फिर शिव मंदिर गए। हर एक मंदिर के सामने कुछ देर तक शांत चित्त होकर नमन करते रहे। उसके बाद वे मंदिर परिसर से तेजी से जाने लगे और जब वे पुल पार करने लगे तब एक बार फिर उनका कंबल पुल पर गिर गया। इस बार महाराज जी ने उसे ओढ़ने से इनकार कर दिया और उसे छोड़कर कार में बैठ गए। वे अपने साथ रवि को ले गए, लेकिन द्वारिका को छोड़ गए। जब भक्तगण उन्हें विदा करने लगे तो एक विदेशी भक्त की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, यदि हम तुझे इस रूप में नहीं मिले तो दूसरे रूप में हम तुझसे मिलने जरूर आएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।